नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। विदर से 2 विशेष ट्रेनें चलेंगी, लोगों को इसका लाभ उठाने का आग्रह केंद्रीय मंत्री खुबा ने किया। स्कूल के पिकनिक फिर से शुरू हुए, बच्चों में दौड़ी खुशी की लहर। कर्नाटक सिविल कोर्ट ने टीपू सुल्तान पर किताब की बिक्री पर लगाई रोक हटाई। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में चुनाव अधिकारियों के तबादले का दिया आदेश। विकास का मतलब केवल सड़कें और फ्लाईओवर नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए मानवीय इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना भी जरूरी, पीएम मोदी ने कहा। मायावती ने लगाया समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मिले होने का आरोप, कहा अब मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बिदर लोकसभा क्षेत्र की जनता के लाभ के लिए 2 और स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। सोलापुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल और सोलापुर तिरुपति स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा ने अनुरोध किया है। यह ट्रेन विशेषकर बिदर की जनता के लिए चलाई जा रही है, इसलिए सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2-3 वर्षों से स्कूल पिकनिक बंद थे, जो इस वर्ष महामारी का प्रकोप कम रहने से स्कूल बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहे हैं, चाहे सरकारी अनुदानित स्कूल हो या निजी। इस वर्ष सभी स्कूली बच्चों के लिए पिकनिक का आयोजन कर रहे हैं। इससे बच्चों में अधिक खुशी देखने में आई है। बिदर शहर के शाहपुर गेट पर स्थित वन विभाग का गार्डन स्कूली बच्चों के पिकनिक स्पॉट है, जहाँ बच्चे खेलकूद और अपने साथियों के साथ मस्ती करते नजर आए। यह देखकर आज के बड़े और युवा अपने बचपन को याद करने पर मजबूर हो रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। शनिवार को कन्नड़वे सत्य कन्नड़वे नृत्य कन्नड़ गीत गायन समारोह बिदर जिले के कमलनगर तालुका के सीमावर्ती गांव दापका में जय भवानी हिरिय प्राथमिक स्कूल परिसर में सार्थक रूप से संपन्न हुआ। दापका गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्री भानुदास वासरे, शरण साहित्य परिषद के अध्यक्ष श्री चंद्रकांत निर्मले और सामाजिक कार्यकर्ता श्री बसवराज सटकर, सैन्य गृह पर्यवेक्षक श्री श्रीकांत राठौड़, सेनानिवृत्त व्याख्याता श्री वेंकट रेड्डी कंधाड़े, संस्थान शिक्षक चन्ना बसवा स्वामी करावे, अध्यक्ष अनिला देवकत्ते, दासप संस्थापक अध्यक्ष BM अमरवाड़ी, संसाधन शिक्षक सुखदेव बिरादर, MD साजिद प्रवीण स्वामी, सिद्धराम अशोक, शंकर राव, बाबूराव आदि मौजूद थे। और आज से आलिम पाशा की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। टीपू सुल्तान पर पुस्तक के वितरण और बिक्री पर रोक लगाने वाली एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा को हटा दिया गया है। अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश JR मेंडोका ने रफी उल्लाह द्वारा दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया। टीपू निजा कनसुगड़ू पुस्तक के लेखक और मैसूर में रंगयान निदेशक और अयोध्या प्रकाशन की ओर से दायर आपत्तियों पर सुनवाई के बाद आदेश दिया। जिला वक्फ बोर्ड समिति के पूर्व अध्यक्ष BS रफी उल्लाह द्वारा दायर याचिका पर 21 नवंबर 2022 को निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश पारित किया गया था। अदालत ने कहा कि अस्थायी निषेधाज्ञा मुख्य रूप से 3 विवादों पर दी गई थी। अजान में प्रयुक्त शब्दों का विरूपण है, पुस्तक में प्रयुक्त शब्द तुरुकरू मुस्लिम समुदाय के लिए अपमानजनक है, और तीसरा आधार यह है कि पुस्तक ऐतिहासिक और साक्ष्य मूल्य के बिना प्रकाशित हुई है और इसका कोई आधार नहीं है कि किस आधार पर लेखक ने पुस्तक में कथाएं बनाई हैं और संवादों को लिपिबद्ध किया है। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारत के चुनाव आयोग ने राज्य में अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया है, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जो सीधे अपने गृह जिले में तैनात चुनाव से जुड़े हैं और 3 साल पूरा करने वाले अधिकारियों का भी स्थानांतरण करते हैं। कर्नाटक के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे एक पत्र में ECI ने निर्देश दिया है कि चुनाव से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को पोस्टिंग के वर्तमान जिले में अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि वह तैनात है उसके गृह जिले में और अगर उसने पिछले 4 वर्षों के दौरान उस जिले में 3 साल पूरे कर लिए हैं या 31 मार्च 2023 को या उससे पहले 3 साल पूरे कर लिए होंगे। ECI ने मुख्य सचिव को 31 जनवरी 2023 तक अपने आदेश के बारे में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा। कर्नाटक की मौजूद विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2023 को समाप्त होगा। चुनाव मई में होने की संभावना है।
महाराष्ट्र के नागपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज 11 दिसंबर को महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महानक्षत्र का उदय हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सभी काम महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा और ऊर्जा देगा, जिसका सीधा फायदा राज्य की जनता को होगा। पीएम मोदी ने कहा, आज का यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समृद्ध मार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच की दूरी कम हुई है। इससे विकास कार्यों को तेजी मिलेगी। इस मार्ग से कई जिले और गांव के लोग आपस में जुड़ सकेंगे। इस मार्ग से महाराष्ट्र के विकास का एक नया सूरज उदय होगा। प्रदेश में हुए रामपुर खतौली विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा के परिणामों के बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मायावती ने सपा और बीजेपी के आपस में मिले होने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि हाल ही में उपचुनाव में आए परिणाम साबित करते हैं कि सपा और बीजेपी में अंदरूनी मिलीभगत है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार। पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह सब सपा व भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ.
साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि यूजीसी के नियम सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों में यूनिवर्सिटी के संचालन में लागू होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कन्नूर यूनिवर्सिटी में एक प्रमुख शिक्षण पद पर विजयन के निजी सचिव की पत्नी की नियुक्ति को लेकर आरिफ मोहम्मद खान और सत्तारूढ़ पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार के बीच पिछले कुछ महीनों से टकराव चल रहा है। दिल्ली में शनिवार को केरल के राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, राज्य सरकार जानती है कि यूनिवर्सिटी पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि हमारे पास एक शिक्षा प्रणाली है जो देश के सभी राज्यों के लिए समान है और यूजीसी के नियम लागू होंगे। अब जो हो रहा है वह यह है कि कुलपतियों की नियुक्ति में बाधाएं पैदा की जा रही हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से चीजें बहुत स्पष्ट हैं। गुजरात में सरकार गठन और संभावित मंत्रियों के नामों के मसले पर शनिवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हुई। शाम 5:30 पर शुरू हुई इस बैठक में गुजरात की आगामी सरकार से जुड़ते तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल मौजूद थे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ वापसी की है। भारत और ब्रिटेन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए छठे दौर की वार्ता सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू होगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य FTA वार्ता को जल्द से जल्द पूरा करना है। ब्रिटेन में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद वह वार्ता फिर शुरू हो रही है। आखिरी दौर की बातचीत 29 जुलाई को हुई थी। अधिकारी ने कहा, छठे दौर की वार्ता 12 दिसंबर से शुरू हो रही है। 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई वार्ता के तहत एक प्रमुख मुद्दा यात्री वाहन सहित वस्तुओं का व्यापार है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत दोनों देश आपसी व्यापार वाले ज्यादातर उत्पादों पर सीमा शुल्क को या तो काफी कम कर देते हैं या पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। ब्रिटेन वह क्षेत्र में शुल्क रियायत चाहता है। भारत ने अक्सर विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर दुनिया के ताकतवर देशों के सामने भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने से नहीं चूकता। भारत वही करता है जो उसे भाता है। दुनिया के अन्य देशों की तरह वह किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं है।
यही बात भारत को दुनिया से अलग करती है और पूरे विश्व को अपनी उभरती ताकत का एहसास भी कराती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में परिषद के 15 में से 14 सदस्य एक तरफ खड़े दिखे, लेकिन भारत ने यहाँ भी अकेले खड़े होकर दुनिया को अपनी चिंताओं से अवगत कराने की हिम्मत दिखाई। आपको बता दें कि इस दौरान भारत का यूएनएससी का अल्पकालिक अध्यक्ष भी है। आइए अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला था क्या, जिस पर भारत को दुनिया से अलग स्टैंड लेना पड़ा। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। नहीं रही मराठी सिंगर लावड़ी क्वीन, सुलोचना चौहान पीएम मोदी ने भी दी श्रद्धांजलि। अब समाचार खेल जगत के। फीफा वर्ल्ड कप 2022 हीरो बनते बनते विलेन बन गए इंग्लैंड के कप्तान। एक भूल से सेमीफाइनल में पहुंची फ्रांस। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। एलन मस्क सोशल मीडिया पर पिछले 2 महीनों से सबसे अधिक चर्चा में बने रहने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। ट्विटर में आए दिन बदलाव करने के चलते वह इतना ज्यादा चर्चे में है, अब उन्होंने आईडी हटाने के लिए एक नया प्लान बनाया है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर से 2 विशेष ट्रेनें चलेंगी, लोगों को इसका लाभ उठाने का आग्रह केंद्रीय मंत्री खुबा ने किया। स्कूल के पिकनिक फिर से शुरू हुए, बच्चों में दौड़ी खुशी की लहर। कर्नाटक सिविल कोर्ट ने टीपू सुल्तान पर किताब की बिक्री पर लगाई रोक हटाई। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में चुनाव अधिकारियों के तबादले का दिया आदेश। विकास का मतलब केवल सड़कें और फ्लाईओवर नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए मानवीय इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना भी जरूरी, पीएम मोदी ने कहा। मायावती ने लगाया समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मिले होने का आरोप, कहा अब मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।